पेज नंबर 42 चैप्टर नंबर 8 एनिमल्स अराउंड अस। मतलब अब हम उन जानवरों की बात करेंगे जो हमारे आसपास रहते हैं। हमारे आसपास ऑलमोस्ट सारे ही जानवर रहते हैं, तो इसका मतलब हम जानवरों की बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। देयर आर मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत तरह के जानवर रहते हैं। एनिमल आर फाउंड एवरीवेयर, इन प्लेन, माउंटेन, डिजर्ट, फॉरेस्ट, सी, ओशियन एंड इन द जूज। जानवर हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो प्लेन हो, माउंटेन हो, डिजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, समुद्र हो, ओशियन हो, महासागर हो, चाहे जू, सब जगह आपको आराम से जानवर मिल जाएंगे। एनिमल ऑफ डिफरेंट साइज़। जानवर भी अलग अलग साइज़ के होते हैं। एनिमल आर ऑफ डिफरेंट साइज़। जानवर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज़ के होते हैं। दे कैन बी वेरी स्मॉल, बिग एंड वेरी बिग। वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। वेरी स्मॉल एनिमल्स इंक्लूड द आंट, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, ईटीसी। बहुत छोटे जानवर जो होते हैं उसमें आ जाते हैं हमारे चींटी, मच्छर, बटरफ्लाई वगैरह वगैरह। एनिमल्स सच एज द रैबिट, स्क्वायरल, डॉग, रैट, वॉल्फ, ईटीसी आर स्मॉल एनिमल्स। मतलब खरगोश, स्क्वायरल, मतलब गिलहरी वगैरह, ये सब जो जानवर होते हैं हमारे, ये स्मॉल एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, बियर, ईटीसी आर बिग एनिमल्स। तो वो जानवर जैसे शेर, चीता, ये सब आते हैं हमारे बिग एनिमल्स में। Animals such as whale, giraffe, elephant, etc. are very big animals. तो जिराफ, एलिफेंट, व्हेल, ये सब आते हैं हमारे बहुत बड़े जानवरों में। एनिमल ऑफ डिफरेंट शेप्स। एनिमल ग्रेटली वेरी इन देयर शेप्स। देखो, दो तरह के वेरी होते हैं। एक होता है VERY, जिसका मतलब होता है बहुत। एक होता है VARY, वेरी, जिसका मतलब होता है साइज़ में बड़ा या छोटा हो जाना। ठीक है, तो यहाँ हम शेप की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इनका कहना है कि जो जानवर होते हैं वो शेप्स में ग्रेटली वेरी होते हैं। मतलब उनका साइज़ बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। ठीक। एनिमल्स हैविंग लेग। अब उन जानवरों की बात करें जिनके पास पैर होते हैं। वी सी नंबर ऑफ एनिमल्स हैविंग लेग। हमने बहुत सारे ऐसे जानवर देखे हैं जिनके पैर होते हैं। देयर लेग डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। जाहिर है हर जानवर के अलग अलग पैर होते हैं। द लैंड एनिमल्स यूज़ देयर लैग फॉर वॉकिंग एंड रनिंग ऑन द ग्राउंड। तो जो जानवर लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, वो अपने पैरों का इस्तेमाल भागने और चलने के लिए करते हैं। वर्म एंड स्नेक हैव elongated and tubular bodies. They do not have legs. Centipedes and millipedes are long and toothed like worm, but they are not worms. They have many legs. इन्होंने इसमें दो बातें क्लियर करी कि वर्म्स और स्नेक वगैरह जो होते हैं उनके पास पैर नहीं होते हैं, वो रेंगने से काम चलाते हैं। ठीक है, और सेंटीपेडीज और मिलीपेडीज जैसे जो जानवर होते हैं उनके पास बहुत सारे पैर होते हैं। ठीक। मोस्ट फिश हैव स्पिंडल शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडीज with pointed snouts. They do not have leg but fins instead. तो जो फ़िश होती है, पहले उनकी बॉडी की उन्होंने बात करी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पास पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने जो फिन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं पैरों की जगह चलने के लिए। बर्ड हैव स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट बॉडीज़। दे स्टैंड अपराइट ऑन टू लैग। दे हैव टू विंग्स फॉर फ्लाई। तो जो बर्ड होती है उनकी बॉडी बहुत कॉम्पैक्ट रहती है, स्मॉल होती है, और साथ ही साथ उनके दो पैर होते हैं जो कि उनके चलने में हेल्प करते हैं। बाकी उनके विंग्स होते हैं वो उड़ने में हेल्प करते हैं। फ्रॉग एंड टोड्स हैव स्मॉल एंड स्क्वायर्ड बॉडीज़। दे हैव 4 legs. तो फ्रॉग एंड टोड्स होते हैं, उनकी छोटी बॉडी होती है और साथ ही साथ उनके 4 पैर होते हैं। काउस, बफेलो, हॉर्स, डॉग, कैट, ईटीसी, इन सब जानवरों की कॉम्पैक्ट बॉडी होती है और 4 legs होते हैं। Lizard and crocodile have long, tapering bodies supported by 4 short legs. Their bodies remain close to the ground as they crawl around. तो लिजर्ड और क्रोकोडाइल जो होते हैं उनकी ट्रैपिंग बॉडीज़ होती है और 4 छोटे छोटे पैर होते हैं जो कि उनकी बॉडी को ज़मीन के पास क्रॉल करने में मदद करते हैं। इंसेक्ट्स हैव 6 legs. स्पाइडर एंड Scorpions have 8 legs and prawns and crab have 10 legs. Prawns use their leg for swimming. तो इन्होंने जिन 4 जानवरों का नाम बोला है उनके चारों के नीचे पिक्चर दी हुई है, आप उसमें देखो अपनी बुक में। तो उन्होंने बताया है कि इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं, स्पाइडर्स वगैरह के 8 पैर होते हैं, क्रैब वगैरह के 10 पैर होते हैं, और जो प्रॉन्स होते हैं वो अपने पैरों का इस्तेमाल तैरने में भी करते हैं।
Some animals unusual body shape. Starfish has 5 arms spreading out from a center. तो कुछ जानवरों की अनयूजुअल बॉडी शेप होता है, जैसे कि स्टारफिश, उसके 5 आर्म्स होते हैं जो कि सेंटर से निकलते हैं, मतलब सेंटर से उसके सिर्फ 5 आर्म्स ही दिखाई देते हैं. सी एनिमोन्स लुक लाइक फ्लावर. तो सी एनिमोन्स जो होता है वो फ्लावर की तरह दिखाई देता है. वाइल जेलीफिश लुक्स लाइक पैराशूट, जबकि जेलीफिश पैराशूट की तरह दिखाई देती है. एनिमल्स हैविंग टेल. अब उन जानवरों की बात करते हैं जिनकी टेल होती है, मतलब पूंछ होती है. वी सी अ नंबर ऑफ एनिमल अराउंड अस हैविंग टेल्स. हम बहुत सारे अपने आसपास ऐसे जानवर देखते हैं जिनकी टेल होती है. देयर टेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल. तो जाहिर है हर जानवर की अलग अलग ही टेल होगी. अ लिजर्ड, अ माउस, अ कैट, अ डॉग, अ काउ, अ बुफेलो, अ हॉर्स, अ मंकी, ऑल हैव टेल्स. इन सब जानवरों की टेल्स होती है, इनका भी मैंने नाम लिया. एनिमल यूजेस देयर टेल इन मैनी वेज. तो जानवर अपनी टेल का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है वो खाली ऐसे ही है, बस उसका इस्तेमाल होता है. क्या होता है वो देखेंगे. द टेल ऑफ मोस्ट वाटर एनिमल्स सर्व टू मूव एंड स्टी डैम. तो जो पानी में जानवर रहते हैं उनकी जो टेल होती है वो उनकी मूव करने में, चलने में हेल्प करती है. स्क्वायरल यूज देयर टेल टू कीप देयर बैलेंस व्हेन दे आर लीपिंग एंड क्लाइंबिंग. गिलहरी अपनी पूंछ का इस्तेमाल तब करती है जब उसको किसी चीज़ पर क्लाइंब करना होता है, चढ़ना होता है, और उस जगह उसे अपने बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है. कंगारूज प्रॉप देम सेल्फ अप विद देयर टेल. तो कंगारू अपने आप को प्रॉप करता है उसकी टेल की हेल्प से. स्पाइडर्स, monkey and possum grabs things with their tail. तो स्पाइडर, मंकी वगैरह जो होते हैं ये अपनी टेल का इस्तेमाल चीज़ों को ग्रैस्प करने के लिए करते हैं. फिश हैव वेल डेवलप्ड टेल एंड फिन्स. तो फिश की बहुत अच्छे से डेवलप हुई हुई टेल और फिन्स होती हैं. मोस्ट फिश स्विम बाय बेंडिंग देयर पावरफुल मस्कुलर tails from side to side. Dolphin and whales swim by moving their massive tail up and down rather than side to side. तो कुछ मछलियाँ जो होती है वो अपनी टेल का इस्तेमाल साइड टू साइड हिला करके चलने में हेल्प करती, मतलब यूज़ करती हैं, जबकि डॉल्फिन और व्हेल वगैरह ऊपर नीचे करके चलने में यूज़ करते हैं. एनिमल दैट आर नॉट कॉमनली सीन. उन जानवरों की बात करते हैं जो आसानी से नहीं देखने को मिलते हैं. ठीक है. We read the name of many animals in books and we also see them on television in the film. In actual, we have not seen them. There are many animals we have only heard about. Some of them animals are. तो कुछ जानवर ऐसे होता है जिनका हमने नाम भी सुना है, बुक में, फिल्मों में भी देखा है, लेकिन हकीकत में वो हमें कभी देखने को नहीं मिलते हैं. ऐसे जानवरों के नाम नीचे उन्होंने दे रखे हैं, जैसे पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कंगारू, पैंडा या कोला बियर. नेक्स्ट आता है ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल. जानवरों के खाना खाने की आदत. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. अलग अलग जानवर की अलग अलग ईटिंग हैबिट होती है. बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट एनिमल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप. इन्होंने कुछ ग्रुप में नीचे बांट रखा है, उसको देखते हैं. प्लांट ईटिंग एनिमल, वो जानवर जो कि घास खाते हैं. पहली बात, ऐसे जानवर हर्बीवोर्स कहलाते हैं. वो जानवर जो पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं. ठीक है. वेरियस प्लांट ईटर्स ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो अलग अलग जानवर पौधे की या प्लांट की अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे बैट, बुलबुल, फ्रूट फ्लाई, ये सब खाते हैं फ्रूट्स. ठीक है. पिजन, ड्रोव, स्पैरो, ये सब खाते हैं इसके बीज वगैरह. ठीक है. ग्रास होपर, अर्थवॉर्म, स्नेल, ये खाते हैं पत्ते. काउ, गोट, डियर, हॉर्स, ये खाते हैं घास. फ्लैशी ईटिंग एनिमल्स. अब हम बात करते हैं फ्लैशी ईटिंग एनिमल्स की. एनिमल दैट ईट द फ्लैश और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. तो वो जानवर जो फ्लैशी चीज़ें खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स. दे आर कॉल्ड प्रीडेटर्स. तो ऐसे जानवरों को प्रीडेटर्स कहते हैं. प्लांट ईटर आर द प्रे ऑफ मैनी एनिमल ईटर. देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा PRAY, प्रे. उसका मतलब होता है प्रार्थना करना या दुआ करना. एक होता है PREY, प्रे. इसका मतलब होता है शिकार करना. तो प्लांट ईटर्स आर प्रे ऑफ मैनी एनिमल्स. प्लांट ईटर जो होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स का शिकार हो जाते हैं. द स्मॉलर एनिमल ईटर आर इन टर्न द प्रे ऑफ द लार्जर एनिमल ईटर. जो छोटे जानवर होते हैं वो बड़े जानवरों का शिकार बन जाते हैं. एंड Miners and vultures feed on the flesh of dead animals. They are called scavengers.
तो आंट वगैरह जो होते हैं ये दूसरे मरे हुए जानवरों की बॉडी खाते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स. Plant and flesh eating animals. Some animals like crow, bear, and human being eat plant and flesh of other animals. Animals that eat both plant and animals are known as omnivores. Chicken feed on grain, worm, and termites. Duck feed on grass. Snail feed. Snails and insects. Other example of omnivores are the bear, monkey, red pig, and dog. ठीक है, अब देखो, अभी हमने पढ़ा कि वो जानवर जो घास खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं. वो जानवर जो मांस खाते हैं, पहला था घास, अब है मांस मतलब गोश्त, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं. वो जानवर जो मरे हुए जानवरों की बॉडी खाते हैं वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं. ठीक, अब आते हैं हम इंसान जो कि घास और मांस दोनों खा लेते हैं. हम लोग कहलाते हैं, हम लोग कैटेगरी हमारी आते हैं ओमनीवोर्स की. ठीक, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए लाइक चिकन, डक, बियर, ईटीसी, बस इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं इसके. और हम लोग ओमनीवोर्स कैटेगरी में आते हैं. उसके अलावा कुछ जानवर हार्बीवोर्स होते हैं, कुछ ओमनीवोर्स होते हैं, कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं और कुछ कार्निवोर्स होते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो. नहीं होता है तो आप उस बारे में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.